जय हिंद दोस्तों। चलिए, ठंडी के मौसम में आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी नजदीक है। एक तारीख से शायद मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का चैप्टर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमको कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने इतने हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा भाई दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में आपने पढ़ा पी क्यू बराबर, उसके बाद आपका है विभाजन सूत्र, वो पढ़ लिया। अब यहाँ पे आया भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने क्या कर दिया, ये निर्देशांक ज्यामिति ने इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब दे दिया आपको फॉर्मूला। लीजिए भाई, अब याद करो। अब इसको याद करने के देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा। इसका हॉट ट्रिक जो है आपका, या शॉर्ट ट्रिक मानिए, जो भी मानिए, 23 31 12 ई याद रखिएगा। जैसे आपको मैंने याद करवाया था ना 12 रुक जाइए, विभाजन सूत्र में आपको मैंने बताया था 12 21, तो इसमें याद आप रखिएगा 23 31 12, 23 31 12। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। x1 यहाँ है आपका, y2 माइनस y3 यानी 23, ठीक है, प्लस x2। बस एक से दो बार आप फॉर्मूला लिखिएगा ना और दिमाग के अंदर इसको हटा लीजिएगा ना, 23 31 12, तो आपका फॉर्मूला याद हो गया। रटने का जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को रटिए नहीं, प्रैक्टिस उस पर थोड़ा ज्यादा कीजिए। अब उसके बाद प्लस x2 देखिए 31, y लिख दीजिए माइनस में 31, फिर देखिए प्लस x3। देखिए सीक्वेंस में चल रहा है, सीरियल में, x1 प्लस x2 प्लस x3 12, y1 माइनस y2। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हॉट ट्रिक 23 31 12, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है और इसी पे हम लोग का ये क्वेश्चन निकलेगा जो कि एग्जाम में कभी कभार एगो पूछ देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, आपको पता है त्रिभुज कैसा होता है ना, इस तरह से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बिंदु आप लोग को दिया गया था, इसको ए मान लिया मैंने, बी मान लिया और सी मान लिया ना। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है इसमें, देखिए आपको पता है ये x होता है और ये y होता है, ये x ये भी y, और ये x और ये भी y। तो पहले ये आ रहा है तो दोनों 1 1, दूसरे में आ रहा है 2 2। देखिए नंबरिंग करना बहुत आसान है। तीसरे में आ रहा है 3 3। समझ गए आप लोग? तो अब इसको क्या करते हैं बाबू, हम लोग त्रिभुज के फॉर्मूला पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1/2, x1 का मान देखिए क्या है, 2 है, 2 इंटू y2 का मान देखिए 0 माइनस y3 देखिए -4। तो देखिए -4 है, यहीं पे आप सीधा समझिएगा। देखिए माइनस, आप लोग थोड़ा फास्ट कर लीजिए, यहाँ तो माइनस आएगा ही, माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस सीधा क्या हो जाएगा, +4। कोई दिक्कत आप लोग को? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। प्लस x2 का मान कितना है बाबू, देखिए यहाँ -1, तो देखिए -1 माइनस प्लस माइनस, डायरेक्ट साइन चेंज करते जाइए, थोड़ा फास्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 नंबर का पूछता है तो उतना माथा नहीं लगाना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बढ़िया से फिर समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ब्रैकेट है, y3 का वैल्यू देखिए कितना है, -4। चलिए उसके बाद माइनस है, y1 का मान देखिए कितना है, 3। चलिए उसके बाद प्लस है, प्लस x3 का वैल्यू देखिए 2 है, 2 गुना y1 का मान देखिए कितना है, 3 बाबू, माइनस y2 का वैल्यू देखिए 0 है। हो गया यहां तक? देखिए अब आइए 1/2, 2 गुने 0 में 4 जोड़ेंगे 4, माइनस गुना, ब्रैकेट उठेगा गुना, -4 -3, 4 3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 2 गुने 3। चलिए 1/2, 4 दूनी बाबू 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, प्लस 2 तिया 6, तो 1/2, 8 6 14, 14 7 बाबू आपका 21। तो 21 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 10.5 वर्ग मीटर। यही हुआ आपका आंसर। बहुत बच्चे को भाग देने में दिक्कत होगा तो देख लीजिए, 21 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, एक उतरेगा आपका, दशमलव देंगे 0, 5 दूनी 10। क्योंकि हर किस्म के बच्चे होते हैं, किन्हीं का मैथ वीक भी होता है, किन्हीं का तेज होता है। तो आप लोग समझ गए ध्यान से। देखिए
एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिंदु आपको दिया हुआ है 3 बिंदु, तीनों शीर्ष है त्रिभुज के। तो देखिए इसको क्या मानेंगे, a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको पता है कैसे लिखना। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इसको। देखिए एकदम आराम से देखिएगा, तुरंत बन जाएगा। फॉर्मूला लिख दिया हमने। x1 का वैल्यू देखिए कितना है, -5 लिखिए। ब्रैकेट y2 का मान देखिए कितना है, -5 माइनस, काम सब यही कर लीजिएगा, बाद में करना। y3 का मान देखिए 2 में, चलिए यहाँ पे काम खत्म है इसका। प्लस x2 का मान देखिए कितना है 3 इंटू y3 का मान 2 है बाबू, माइनस y1 का मान माइनस है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ माइनस था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे बढ़िए, प्लस x3 का मान कितना है 5 है, y1 का वैल्यू देखिए -1 माइनस y2 का मान देखिए -5। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां हो जाएगा बाबू +5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1/2 -5 गुने, देखिए -5 -2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रहता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए +3 इंटू 2 1 3, ठीक है, प्लस 5 गुने 5 + 5 है, -1 जाएगा। बड़ा कौन है भाई, 5 है ना बड़ा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। चलिए 1/2 ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में 7 बचे 35 प्लस 3 तिहाई 9 बाबू और 4 बचे 20। चलिए 1/2 गुने 9, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे बाबू, 9 5 14 का 4 और 3 2 5 1 6 64। तो देखिए 32 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया बाबू, 32 वर्ग मीटर। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लीजिए एक बार, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है एकदम, कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कहिएगा तो और बढ़िया से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये के वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। 1 से 3 लगभग 3 मैंने देखा है, 3 लगभग क्वेश्चन आपको के का मान वाला ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में जरूर देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सिद्ध खत्म कर देते हैं। कहता है भाई प्रत्येक में से के का मान ज्ञात करें, तीनों बिंदु सरेखे। यहाँ पे तीनों बिंदु सरेखी कर दिया, यानी कि इस फॉर्मूला के बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया बात आपको, यानी यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरेखी पहले ही बोल दिया क्वेश्चन ने। तो चलिए क्योंकि सरेखी नहीं देगा तो भाई मान उधर जाएगा नहीं, तो वैल्यू कैसे फाइंड होगा, सीधा बात। चलिए देखिए यहीं पे हम लोग काम कर लेते हैं। 1/2 देखिए इधर गुना में ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2 तो 0 से भाग होगा, खेल खत्म वहां, या गुना होगा, है ना, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 0 से गुना होगा, 0 खेल खत्म। तो हमको इससे इतना ही फॉर्मूला का काम है। समझ में आया बात आप लोग को, 1/2 यहाँ गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, खेल खत्म। चलिए तो देखिए वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोग को, x1 y1 y2 सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए काम करना शुरू करते हैं। x1 का मान देखिए कितना है 7। चलिए y2 का मान फटाफट हम लोग लेंगे 1, y3 का मान देखिए कहाँ है भाई 13, 1 - के। चलिए प्लस x2 का मान 5, y3 का मान देखिए के है, माइनस y1 का मान -2 है, देखिए माइनस माइनस +2। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। प्लस x3 का मान 3, y1 का मान देखिए कहाँ, ये रहा -2, माइनस y2 का मान देखिए 1 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 7 एकम 7 माइनस 7 को कैसे गुना करेंगे, देखिए 7 एकम 7 और 7 को कैसे गुना करेंगे, 7 के बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लस 5 को कैसे गुना करेंगे बाबू, 5 के प्लस 5 दूनी 10, प्लस प्लस है, उसके बाद बाबू 3 इन गुने माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा 2 1 3। चलिए अब देखिए यहाँ पर -7 है, यहीं से हम लोग काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। -7 के में 5 के जाएगा, 7 के में 5 के जाएगा, इतना ही दूर ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस में है, बड़ा माइनस है, 7 में से 5 गया -2 के।
कोई दिक्कत नहीं आपको, बराबर 0 तो दिया ही नहीं भाई, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 7, देखिए 7 प्लस में है, 10 प्लस में, 10 7 17, प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 0। आगे बढ़िए, -2 के 17 में से 9 जाएगा, बचेगा बाबू 8 बराबर 0, प्लस 8 है उधर जाएगा तो माइनस में, -2 के बराबर -8। तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 4। आप लोग को कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बाबू। तो देखिए 1/2, क्योंकि बिंदु सरेखी आपको बता रखा है, तो ये 1/2 जो है गुना में उधर जाएगा तो बाबू किस में जाएगा, भाग में, तो 0 से भाग होगा, खेल खत्म। चलिए तो हमको आप लोग को पता है यहाँ से इतना ही काम करना है, वैल्यू आपके सामने है। चलिए उठा उठा के रखते हैं, है ना, उठाना तो बहुत आसान है। x1 का मान बाबू 8 इंटू y2 का वैल्यू देखिए -4 है, -4 माइनस y3 का वैल्यू देखिए माइनस में 5 है। काम यहीं पे आप कर लीजिए, 2 स्टेप बढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए -5 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और ये 5 सीधा उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। प्लस x2 का वैल्यू देखिए बाबू k है, चलिए यहाँ पे कुछ लोचा है ना। y3 का वैल्यू -5 माइनस y1 का वैल्यू 1, चलिए ठीक है, प्लस x3 का मान देखिए कितना है 2, y1 का मान 1 माइनस y2 का मान देखिए -4 है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बंद करते हैं, बराबर 0 क्योंकि सरेखी है। चलिए 8 गुने 5 में से -4 जाएगा तो भाई बड़ा तो 5 है, तो सिंगल बचेगा 1, हो गया। चलिए अब देखिए ब्रैकेट के अंदर गुना करना है, प्लस माइनस माइनस, k को 5 से गुना करेंगे बाबू 5 के, ठीक है। फिर देखिए माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, e माइनस में था तो होना चाहिए था प्लस में, हम लोगों ने गड़बड़ा दिया ना, यही गलती आपसे भी होगी, ठीक है। देखिए इसको अलग अलग क्या गुना करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, चुपचाप 6 लिख दीजिए, ठीक है। -5 -1 तो -6 हो गया, काम इजी हो गया। एक बार इससे गुना करो फिर इससे गुना करो तो बहुत फसान वाला हो जाता है, ठीक है। तो भाई -5 -1 -6, प्लस है तो +2, 4 में 1 जोड़ेंगे बाबू 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बराबर 0। देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 6 को 6 से गुना कीजिएगा ना, तो 6 के हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 के प्लस प्लस, 5 दूनी बाबू 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ -6 के 8 और 10 कितना हो जाएगा बाबू 18 बराबर 0, 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -6 के बराबर -18, माइनस और माइनस खत्म, 6 तिया बाबू 18 और k का वैल्यू बराबर 3। आप लोग समझ गए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। और आपको पता ही है अब क्या कहना, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, किसी दोस्त का भला हो जाए, 1-2 शेयर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो आगे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और नया चैप्टर से, ठीक है।